चलो तैयार हो जाओ। मेरे सरदार, मैं तैयार हूं। आपके साथ चलूंगा मैं। ओ पापा। हाँ, मैंने कहा था कि खड़े हो जाओ तुम भी। अच्छा लगा मुझे तुम्हें देख के। तुर्कों के लिए ज्यादा आराम करना बेहतर नहीं। हमारा फर्ज सरजमीन की हिफाजत करना है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ओ प्यारी बेटी, आ जाए, घोड़ों की तरफ चलते हैं। दुश्मनों पर आप गालिब आए उस्मान। इंशाल्लाह वाला, इंशाल्लाह। या या चले, हम लोग भी सौद बाजार जाएंगे। वालिदा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मना मत कीजिएगा, और आप भी तो वहाँ मेरे साथ होंगी। ठीक है, चलो, मगर मेरी आंखों से ओझल मत होना। गौंजा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। जाओ, बुलाकर लाओ उसे, वक्त नहीं है हमारे पास। जाओ बुला के ठीक लाओ। है। चलो। गौंजा खातून, बाहर जाओ। बेगम खातून से मुझे अकेले में बात करनी है। तुम्हें भी सबकी तरह गद्दार ही लगती हूँ ना मैं? नहीं हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? उस्मान सरदार से गद्दारी नहीं कर सकती मैं। मुझे यकीन है कि आप बाबा से गद्दारी नहीं करेंगी, क्योंकि आपको उनसे मोहब्बत जो है बेगम खातून। गौंजा खातून, ये क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं। यकीनन किसी ने तुमसे झूठ। तो क्या वो सब झूठ कह रहे हैं? हाँ, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद आपसे सुना है। गौंजा, इस बात को अपने तक ही रखना। आप जानती हैं कि ये गलत है, मगर उसके बावजूद आपका यहां रहना दुरुस्त नहीं है। तो इसीलिए वालिदा और बाबा से बात करूंगी मैं। उन्हें सच बताना जरूरी है। गौंजा, अगर तुम इस बारे में उन्हें बता दोगी तो उनका सामना नहीं कर सकूंगी मैं। गुंजा खातून, बाला खातून सौद बाजार जाने के लिए निकल रही हैं। ठीक है, चलो गुलजे। अगर तुम्हें मेरा जरा भी एहसास है तो ऐसे मत करना गौंजा। कराची का फौलादी कारवां बहुत जल्द यहां पहुंचने वाला है। ये बाजंतीनियों के लिए निहायत ही शानदार और उनका सबसे बड़ा सौदा होगा सोफिया। रुको, कराची वाहिद तुर्क है जो तुर्कों का कीमती खजाना उन्हीं के दुश्मनों को बेच देता है। लुकास, इस मुआहदे के साथ तारीख दोबारा लिखी जाएगी, देखना। तो जरा सोचो ना, वो मुअज्जिजाती फौलाद जिसने तुर्कों की तलवारों को मजबूत किया और उन्हें जंगें जितवाईं, अब वो बाजंतीनी लोहारों के हाथ में है। और अब वो फौलाद एक सफाक हथियार में बदल जाएगा। वो हथियार जब मेरे हाथ लगेगा ना लुकास,
तो हम तुर्कों का सबसे डरावना ख्वाब होंगे। वो राज, सोफिया, क्या मुझे उस बारे में नहीं बताओगी? उस्मान और बाला की बेटी बचपन से मेरे पास है। हलीमा, जिसका सब सोचते हैं कि वो मर गई। हलीमा? हलीमा जो अब मेरी भांजी पोएना है लुकास। कैसे? बरसों पहले सबकी आंखों में धूल झोंकी। बाला एक ऐसी लड़की की कब्र पर रो रही है जिसके जिंदा होने की उसे खबर ही नहीं। तो उस्मान की अपनी बेटी उसके अपने खानदान के खिलाफ हो गई है। तुम वाकई बहुत बड़ी शैतान हो सोफिया। खाला, खुश आमदीद मेरी प्यारी बेटी। ये कमांडर लुकास हैं, से मिलो। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई पोइना। एजाज की बात है आपसे मिलना कमांडर लुकास। इज्जत बख्शी तुमने। आज वो घड़ी आ गई है। दुश्मनों से मिलने का वक्त आ गया है। सोच जाना होगा तुम्हें। बोरान। हाँ मेरे भाई, हाँ, ये बताओ कि हम रियासत नहीं बन गए? हम बन गए हैं भाई। क्या हम हुजूर के कहने पर जंग पर नहीं आते? क्या हम सब मिलकर एक साथ नहीं लड़ते? इस तरह से पीठ दिखाकर क्या चुप जाना मुनासिब बात है? मुझे नहीं लगता। मेरे भाई, देखो रियासती मामला ऐसे नहीं चलते। आपको रियासती मामला का मेरी क्या बात समझो। इसके बाद मैं क्या आपको लगता है कि सरदार मेरे हूं? भाई, आप मुझसे इस तरह की खैर बात को क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई, मुझे नहीं सुना। क्या हो रहा है? हाँ? बताओ, किस चीज के बारे में बात हो रही है? क्या है, हमें भी पता चले। जनाब। हाँ हाँ हाँ, बोरान कह रहा है कि आप हमारे साथ हर जंग पर क्यों आ जाते हैं? हाँ? ये इसके कहने का मतलब है कि ये काम तो हम खुद भी संभाल सकते हैं। आप अगर हर जंग में आएंगे तो आप बहुत थक जाएंगे। मुझे नहीं पता ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। तुम मेरे बारे में ये सब क्या कह रहे हो जरकुत? तो बोरान ऐसा कहता है? हाँ? हाँ जनाब, बोरान इस तरह की बातें कर रहा है। कभी कभी इसका दिमाग खराब हो जाता है। मैं तो बोरान को जवाब देते हैं फिर। अगर किसी सरदार का घोड़ा रुक जाता है तो वो खुद भी रुक जाता है। जंग से पीछे रहने वाले और सिर्फ मसनद पर बैठकर हुक्म देने वालों की रियासत यकीनन बेख्तियार हो जाती है। हम यहां सरदार हों या सुल्तान हो, चाहे इस दुनिया में क्यों आए हैं ये हरगिज नहीं भूलेंगे।
कुफ्फार से जंग लड़ना इस दुनिया में हमारा फर्ज है। शुक्रिया जनाब। आयकुर्त, सरदार, काफिला करीब आ रहा है। आने दो उन्हें जान से कोई नहीं मारेगा, जिंदा गिरफ्तार किया जाए। जो हुक्म आपका सरदार। चलो सिपाहियों। चलो, इस पर हम बाद में बात करें। होशियार हो जाओ सब। सिपाहियों, हमला करो। हमला। बैठ जाओ। ये हो क्या रहा है? तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। हिसाब तो जरूर होगा, लेकिन हमारा नहीं, तुम्हारा होगा। समझ गए संजय? याद रखना ये। तुम जैसे गद्दार को तो देखते ही मार देना चाहिए था हमें, लेकिन दुआ दो उस्मान सरदार को। जनाब, कारासी साहब का पूरा काफिला यहाँ पर मौजूद है। ये सब क्या है उस्मान सरदार? आपने काफिला रोककर बहुत बड़ी गलती की है। कारासी साहब इसका हिसाब जरूर लेंगे। जिस फौलाद से तलवारें बनाई जाती हैं उस कान का ही सौदा कर लिया। कुछ गलतियों का अजाला नहीं हो सकता। क्या अब हम आपसे पूछेंगे कि किसको क्या बेचना है? करासी साहब आपसे इसका हिसाब जरूर लेंगे। आप हद पार कर रहे हैं उस्मान सरदार। होश में तो हो अपने। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या? तुम्हारे सामने उस्मान सरदार है। तुम्हारे सरदार कहाँ हैं? मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? आपसे तो कुछ संभलता नहीं। हमारे काफिले पर छापा मारते हैं और उल्टा सवाल भी करते हैं मुझसे। आपको क्या लगता है आप सरदार हैं यहाँ के? यहां का सरदार भी मैं, रियासत भी मैं। मैं सवाल नहीं करता, सिर्फ हिसाब लेता हूं। बैठो। अब जाकर अपने सरदार को बता दो कि जासूस बेगम खातून मेरे पास है और अब ये कारवां भी मेरा है। बता दो उसे उस्मान सरदार ने जंग का आगाज कर दिया। चलो जाओ। उठो। अब अपने कारासी साहब को जाकर बताना कि उस्मान सरदार ने काफिले और तुम लोगों के साथ क्या किया। चलो।
अलाउद्दीन, जनाब। मोहतात रहना होगा। चिंगारी भड़क उठी है और अब से जंग का आगाज हो चुका। जो आपका हुक्म सरदार। वो लोग करीब आ रहे हैं, तैयार रहना। ओज, हुजूर। हम उनकी सरहद तक पहुंच गए हैं ओरहान, लेकिन फिर भी कुछ नहीं देख पा रहे। यकीनन वो यहीं कहीं पर है, मगर कहां? Olofera! Olofera! सिपाहियों, किसी को जिंदा मत छोड़ना। चलो आ जाओ। खबर देने जा रहा था ये बुज़दिल। सिपाहियों का यहाँ मौजूद होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर उनका कोई ना कोई मकसद होगा। तोरान, इन सबको यहीं कहीं पर छुपा दो। जो आपका हुक्म शहजादे। ओज, हुजूर। तुम सिपाहियों को लेकर आओगे। जो आपका हुक्म। होलोफेरा, तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। चलो सिपाहियों, आ जाओ। इसी दिन का इंतजार था मुझे। आज उन दुश्मनों को देखूंगी जिनके बारे में हमेशा सुना। ये ख्वाब था मेरा। अगर वाकई इन्होंने ही मेरे माँ बाप को मारा है तो इनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ही खौफनाक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ख़वातीन। सलामत रहें। बहुत शुक्रिया आपका। खुशामदीद फातिमा खातून। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। उस्मान की बेटी फातिमा।
ये तो बहुत खूबसूरत है। खुशामदीद बाला खातून। बहुत शुक्रिया। काम में आसानी हो। खुशामदीद बाला खातून। खुशामदीद बाला खातून। खुशामदीद बाला खातून। करीब मत जाना, मोहतात रहने की जरूरत है। अपना इंतकाम लेना है मुझे उससे, अभी नहीं। माशाल्लाह। पोइना, मुनासिब वक्त नहीं है ये, चलो यहां से। अभी नहीं पोइना। खुशामदीद बाला खातून। काम में आसानी हो। शुक्रिया बाला खातून। शुक्रिया बाला खातून। फातिमा। वालिदा। माशाल्लाह, इधर आओ जरा। बहुत खूबसूरत है ना? चलो चलो, आ जाओ मेरे साथ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? आ जाओ। जनाब। हाँ? उस्मान सरदार ने काफिले पर हमला किया है। सारा सामान लूट लिया गया, सिपाहियों को भी कैदी बना लिया। जनाब, सांजार। हाँ? संजार क्या? सांजार को भी कत्ल कर दिया उन्होंने। मार डाला उसे? कायो मास, ये तुम मुझसे क्या कह रहे हो कायो मास? जनाब, उस्मान सरदार ने बेगम खातून से आपकी मुलाकात के बारे में जान लिया था और इसी वजह से उन्होंने बेगम खातून को भी कैदी बना लिया और उसे उसके किए की सजा मिलेगी। उस्मान, उसे कैसे मालूम हुआ? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। उस्मान बेगम खातून को वो जान से मार देगा। क्या सरदारान को खबर पहुंचाएं? सिपाहियों को जमा करें हम? पहले बेगम खातून को वहां से आजाद करवाएंगे और उसे अपनी सफ में खड़ा करेंगे। गेंजर सरदार को खबर भेजो, कहो कि बेगम खातून को किसी भी तरह वहां से निकाले। जो हुक्म जनाब, जो हुक्म आपका। इस किए की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा उस्मान। गलत किया बेगम खातून को कैद करके। तुम्हारी इस गलती की तलाफी नहीं हो सकती कभी। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने देखा नहीं तुम्हें। माफ कीजिएगा फातिमा खातून, ये मेरी गलती है। मगर मैं अपनी दादी को क्या बताऊंगी? गुज़िश्ता रात ही खरीदा था। माफ कर दो मुझे। रुको रुको, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मरियम। मरियम, क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं, हम यहाँ हाल ही में आए हैं। माफ कीजिएगा। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? गलती मेरी है। चलो मैं तुम्हें नया ले दूं। हाँ? नहीं, कबूल नहीं कर सकती मैं।
गलती मेरी ही थी। बिल्कुल नहीं, मेरी वजह से ये टूटा है तो तुम्हें लेना होगा। दिन अच्छा गुजरे, काम में आसानी हो। हाँ देखो, वालिदा भी आ गई। तुम मुझे मना कर रही हो लेकिन उन्हें नहीं कर पाओगी। मैं जल्दी में हूँ फातिमा खातून। रुको रुको, बात सुनो मेरी। मैं मकरूज हूँ तुम्हारी। फातिमा चल आओ चलते हैं। ठीक है। अभी नहीं पोइना, बहुत भीड़ है यहाँ, पकड़े जाएंगे। चलो यहाँ से, चलो। ये सोफिया का ठिकाना है शहजादे, चारों तरफ मुहाफिज हैं। और यही ठिकाना उनके लिए जहन्नुम में बदल जाएगा। लेकिन पहले हमें यकीनी बनाना होगा कि ये ठिकाना सोफिया का है या नहीं। शहजादे, कोई आ रहा है। रुक जाओ, सामान की तलाशी लो। सिर्फ खवातीन अंदर जाएंगी, बाकी मर्द यहीं रुके। खोल दो दरवाजा। आप लोग जा सकती हैं। हम पादरी के भेस में अंदर जा सकते थे, लेकिन वो सिर्फ खवातीन को अंदर जाने दे रहे हैं। राहिबा बनकर जा सकती हूँ मैं, मुझ पर शक नहीं होगा उन्हें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता होलोफर। मैं हरगिज नहीं जाने दूंगा वहां तुम्हें। और हान, मैं जो कह रहा हूं वो समझो। अब इस मौजू पर बात नहीं होगी। फिर हम क्या करेंगे शहजादे? अगर ये सोफिया का ठिकाना है तो दोबारा आएंगे यहां। हम मंसूबे के साथ इस जगह को जहन्नुम बनाएंगे। तो चलो कबीले वापस चलते हैं। चलो आ जाओ। हाँ। हाँ। हमने तफ्तीश की है सरदार, और हमें सुराग मिला है। आखिसार के करीब एक कलीसा में कुछ लोग सिया लिबास पहने आते जाते हैं। उन्होंने तुम्हें देखा वहां? नहीं सरदार, हमने सिर्फ उन्हें दूर से देखा। लेकिन बाजंतीनी सिपाही उस कलीसा के बाहर पहरा दे रहे थे, और वहां खवातीन और पादरियों के अलावा कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। वो किसी को चाहकर भी अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे थे। अगर वहां सिर्फ राहिबों का आना जाना है तो वहां नजर रखने की जरूरत नहीं है। वाज़ेह है कि वो अंदर कुछ छुपा कर रखे हुए हैं। वो अंदर ही है, वाज़ेह है। मेरे ख्याल से हमें तैयार रहना चाहिए। सूरज तुलू होते ही खानकाह पे हमला कर देना चाहिए। शायद उस वक्त सोफिया के सिपाही ना हो वहां। मुमकिन है कि वहां पादरियों के साथ खवातीन ही मौजूद हों। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटी। और जल्द ही वो सरजमीन हमारी मिल्कियत होगी। वहां मौजूद पुरअमन लोग जल्द ही हमारी राया में शामिल हो जाएंगे। हमें उनमें से किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहिए। सबका एहतराम अपनी जगह है। तो इस सूरत खानकाह में सबसे पहले मैं दाखिल होंगी उस्मान। मैं और खवातीन राहिबाओं के लिबास में मलबूस होकर खानकाह में दाखिल हो जाएंगे और वहां का जायजा लेंगे। हरगिज नहीं, नहीं बाला। कोई पता नहीं कि इब्लीस औरत वहां से निकल आए, और मैं तुम्हें इस खतरे में अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या आप मुझे अच्छी तरह जानते नहीं हैं जनाब? मैं खानकाह में दाखिल होकर उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि मैं राहिबों में से हूँ और वहां से सलामती से वापस आ जाऊंगी। वालिदा, आपके साथ मैं भी आना चाहती हूँ।
अगर इजाजत दें तो मैं भी चलूं। मेरा ताल्लुक उसी मजहब से है, कुछ हुआ तो संभाल लूंगी। होलोफेरा ठीक कह रही हो तुम उन लोगों को अच्छी तरह समझती हो। तुम चलो साथ। गौंजा, तुम्हें मेरी जगह सोच जाना चाहिए। बाजार की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बेगम खातून, इंतजार करें और देखें। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब, जो रोटी बेगम खातून को दी जाती है वो रोटी इस रोटी से बदल देना, लेकिन याद रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो हुक्म। और हाँ, जब बेगम खातून वहां से निकले उन्हें बताना कराची साहब के सिपाही शुमाल की तरफ उनका इंतजार कर रहे हैं। समझ गई मेरी बात? जी ठीक है जनाब। मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है। बेगम खातून, आगे आपकी अपनी महारत पर मुनहसिर है। बात सुनो, मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूं। नहीं मिल सकते, उस्मान साहब का सख्ती से हुक्म है, किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। देखो, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बहन गद्दार नहीं है। मैं जाकर उससे पूछूंगा। आपा, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? आपा, आप ठीक तो है ना? आपा। यूसुफ सरदार, देखे हमें मजबूर मत करें, जाए यहां से। ठीक है मेरे भाई, शुक्रिया। मैं यही हूं आपा, आपको यहां से बचा लूंगा, आप फिक्र ना करें। मुझे मालूम है कि आप बहुत बहादुर खातून हैं, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। मेरे भाई, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ बेगम खातून। शुक्रिया तुम्हारा। तुमने हमारी दोस्ती को कबूल नहीं किया, मगर इस आग में तुम्हें मैं जलने नहीं दे सकता। मुझे फिक्र है तुम्हारी, तो आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा करासी सरदार। चलो, मेरे दिल को तो तसल्ली मिली। कोई है बाहर? सिपाहियों, यहाँ कर देखिए जरा। बेगम खातून, तुम तो गेंजर सरदार के सिपाही हो ना? उन्होंने भेजा है मुझे, इसे पहन लीजिए आप। कुछ सिपाही शुमाल की तरफ आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी जान, मेरी बाला, मुझे एतमाद है तुम पर, लेकिन तुम होशियार रहोगी। बिल्कुल मेरे उस्मान, अपना ख्याल रखूंगी मैं। उस इब्लीस सोफिया को जब तक खत्म नहीं कर देती नहीं मरूंगी मैं, और खास तौर पर वो राज जानने तक। तो अभी तक तुम उस राज के बारे में सोच रही हो? क्या इजाजत है मुझे जनाब? आ जाओ।
बेगम खातून कैद से फरार हो गई है जनाब। बेगम खातून फरार हो गई। हाँ, गद्दार नहीं हूं मैं जानता हूं, मैं जानता हूं बेगम खातून। बोरान और जरकुताय जब आपके पीछे आए तो उन्होंने आपको कराची से बात करते हुए सुना था। आप कराची का साथ नहीं देंगी, मुझे इस बात का इल्म है। तो सरदार इस तरह कैद में क्यों डाला मुझे? इसकी कोई वजह है। कोई भी जासूस कराची सरदार का जो यहां मौजूद होगा वो आपको यहां से निकलवाना चाहेगा। यहां से आप उसके साथ जाएंगी और फिर वहां जाकर उस पर नजर रखेंगी कि वो क्या करता है और मुझे खबर देंगी। अब जबकि गद्दार आपको जाहिर कर दिया गया है तो असल गद्दार पुरसुकून हो जाएगा और इस तरह हम उस तक भी पहुंच जाएंगे। क्या? जैसा आपने हुक्म दिया था जनाब, मैंने सब सरदारों और उनके बंदों का ताकुब करवाया। बेगम खातून को फरार करने वाला शख्स कौन है बताओ? गेंजर साहब हैं जनाब। गेंजर? हाँ, मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब, ये गेंजर साहब का सिपाही है और इसने मुंह खोल दिया है। सब एतराफ कर लिया। उठाकर बाहर ले जाओ उसे। जो आपका हुक्म। तो तुम थे गद्दार? हाँ? अब बताऊंगा इन्हें। गद्दार फरार हो गया। आखिर इंतजार किस चीज का है? हम सरदार को क्या जवाब देंगे? हमें चलकर बेगम खातून को पकड़ना चाहिए। बायान साहब, थोड़ा सब्र से काम लें। सिपाही बेगम खातून के पीछे गए हैं, परेशान ना हो आप। इसके अलावा उस्मान सरदार की इजाजत के बगैर कोई भी इस कबीले से बाहर एक कदम भी नहीं रखेगा। मेरी बहन गद्दार नहीं है। वो उस्मान सरदार से कभी गद्दारी नहीं कर सकती। लेकिन आप लोग ये कभी नहीं जान सकते कि फरार होना जुर्म का एतराफ नहीं होता। आपा कभी गद्दारी नहीं कर सकती। यूसुफ, क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं आ रहा? कैद से भागना जुर्म का इकरार करना है। इसलिए अब बेगम खातून को पकड़कर उसका खून बहाना हमारे लिए हलाल है। होशियार उस्मान साहब! गद्दारी कभी छुपती नहीं है, जाहिर हो ही जाती है। बेगम खातून अगर फरार हुई है तो जो भी सहूलतकार है वो हमारे दरमियान है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। उस्मान सरदार, इस सब का क्या मतलब है? गद्दारी होती तो खुफिया है, अगर खुफिया रहती नहीं है हमेशा। क्या हुआ गेंजर सरदार? कराची के साथ ताउन करोगे तो क्या पता नहीं चलेगा? मैंने आपसे गद्दारी नहीं की। बस खामोश! कैसे झूठ बोल रहे हो मेरे सामने खड़े होकर? असल मसला यह है कि कराची को हमारे बारे में हर चीज से आगाह किया। सोफिया भी बच के निकल गई तुम्हारी वजह से। जो मैंने शिकार का मंसूबा बनाया वो तुम जानते थे,
उस मंसूबे से भी उसको आगाह किया। ये काफी नहीं था, बेगम खातून को भी कबीले से फरार करवाया। गेंजर सरदार नहीं, मेरे अहकाम को नजरअंदाज किया, रिवायात तोड़ी, अपनी रियासत से गद्दारी की। सरदार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सरदार, मुझ पर रहम करें सरदार। नहीं, ले आओ इसे। सरदार, सरदार, रहम सरदार। तुमने मेरे साथ नहीं, रियासत से गद्दारी की है। उस्मान सरदार यकीनन लोगों को माफ कर सकता है, लेकिन रियासत हरगिज माफ नहीं करती। रियासत गद्दारी का बदला लेकर ही छोड़ती है। गेंजर सरदार, तुमने रिवायात से और रियासत से गद्दारी की है। और इसकी सजा सिर्फ मौत है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गद्दार को सजा देकर रियासत का पास रखा आपने। अल्लाह का शुक्र है कि गद्दार मारा गया। ये गिरता हुआ सर ना तो पहला है ना ही आखिरी होगा। हर कोई ये जान ले, अगर इस रियासत से कोई भी गद्दारी करेगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। पोएना, दुश्मनों से आमना सामना हुआ तुम्हारा? बाला सामने आई तुम्हारे? मैं बहुत बुरी हूं खाला। उन्हें देखा मैंने, बाला को, उसकी बेटी को। क्या हुआ बताओ मुझे। उन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, मेरे माँ बाप को कत्ल कर दिया, लेकिन बहुत खुश है वो। क्या ये इंसाफ है? नहीं, मगर तुम और मैं इंतकाम लेकर रहेंगे मेरी प्यारी शहजादी, फिक्र न करो। वो उन तमाम तकलीफों की कीमत अदा करेंगे जो तुम्हें पहुंचाई उन्होंने। तुम अपनी मां का, बाबा का इंतकाम लोगी उनसे। कोई रोना धोना नहीं, ये इंतकाम का वक्त है। अब बताओ, तुम्हारा पहला दिन वहां कैसा गुजरा? उस्मान की बेटी फातिमा से मिली मैं और बाला को देखा। जब उसे पहली बार देखा तुमने क्या महसूस किया? गुस्सा। मैं उसे
वही मारना चाहती थी। बोएना मेरी बेटी, जल्दी उन्हें खत्म करने का मौका तुम्हें मिलेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाएं। बेगम खातून को बाहिफाजत ले आए जनाब। खुदा का शुक्र है, उस्मान की कैद से सही सलामत बचकर यहां आ गई। जो हुक्म जनाब। सलामत रहे कारासी साहब, सही कहा था, मैं गलत रास्ते पर हूँ, अब मैं ये जान चुकी हूँ। कहा था ना मैंने, उस्मान एक इंतहाई बेरहम इंसान है, वो किसी को भी मार सकता है। इंसाफ और रिवायात की खिलाफ वर्जी करता है, अपनी मनमानी करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। उन्होंने मुझे अपने दिफा में बात करने की भी इजाजत नहीं दी, सजा देने की बात कर रहे थे। अब जब कि तुम्हारे साथ इतनी नाइंसाफी हुई है तो बेहतर यही होगा कि अब तुम मेरे साथ रहो। मेरे होते हुए उस्मान तुम्हें छू भी नहीं सकता। हम मुत्तहद रहेंगे, लेकिन इत्तेहाद के साथ इसको तक़वियत देने की भी जरूरत है। तक़वियत से क्या मतलब है आपका? तुमसे कोई बैत नहीं चाहिए मुझे बेगम खातून। बैत नहीं चाहिए तो और क्या चाहते हैं आप मुझसे? मुझे वहां से क्यों आजाद करवाया आपने? बेगम खातून, इजाजत हो तो शादी करना चाहता हूं तुमसे। क्या करोगी शादी मुझसे? कारासी सरदार, मेरी हम सफर, मेरी जौजा बनकर जिंदगी भर साथ दोगी मेरा? क्या ख्याल है? हां है या फिर ना है? क्या कहूं मैं? नहीं मालूम। उस्मान सरदार, यानी उस्मान सरदार को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, शादी की पेशकश कबूल करती हूं कारासी सरदार। कायोमास। जनाब। 40 बकरे ज़िबा किए जाएं, अवाम में तहाइफ बांटे जाएं। एक शानदार दावत का इंतजाम करो, कल हम जश्न मनाएंगे। सरदारान को भी मदऊ करो, जल्दी। जो आपका हुक्म। मदरसे वाले, अपना ख्याल रखना, ठीक है? कोई भी बुरा ख्याल अपने जहन में बिल्कुल भी मत आने दो। होशियार उस्मान साहब! बाला, अब मैं कराची से उसके किए का हिसाब लेने जा रहा हूं। तुम जाओ और देखो कि सोफिया उस खानका में मौजूद है या नहीं, लेकिन याद रहे कि मेरे आने से पहले कोई कदम मत उठाना। आप बेफिक्र हो जाएं उस्मान। चलो बच्चों, हम यहाँ से जा रहे हैं।
तो तोहफा तैयार है हमारा? तैयार है जनाब। कारसी साहब के शाया निशान तैयार किया गया है जनाब। हम उनसे दोस्ताना तरीके से मिलकर दिखाएंगे कि दुश्मन को पनाह देने का क्या अंजाम है। खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना जनाब? ये रिवाज है कि कहीं भी जाना हो तो खाली हाथ मत जाएं। काइयों की रिवायात हमें यही दर्श देती है। कराची को दिखाना ही होगा। घोड़े निकालें। क्या लुकास और सोफिया के साथ आपका तिजारत करना जरूरी है कारासी सरदार? उन्होंने मेरे भाई को अगवा किया, तशद्दुद किया। जानता हूं मैं, और इसी वजह से वो अपने किए की माफी मांगेंगे तुमसे। और हां, एक बात और, उन्हें आज दावत में भी मदऊ किया है। तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों? आज से लोग तुम्हें करासी की बेगम के नाम से जानेंगे। कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। और लुकास और सोफिया के साथ हमारा इत्तेहाद हमें मजबूत बनाएगा। उस्मान जल्द या बदेर घुटने टेकेगा हमारे सामने। वो, मुझे लगता है ये इत्तेहाद ज्यादा देर नहीं चलेगा। मैं हमेशा अपने मफादात के बारे में सोचता हूं बेगम खातून। लुकास और सोफिया का इस्तेमाल करके उन्हें भी बहुत जल्द अपने रास्ते से हटा दूंगा। चलो अब आओ मेरे साथ। आज से इन जंगी बेड़ों में से आधे बेड़े तुम्हारी निगरानी में होंगे। और इसके अलावा शादी के तोहफे के तौर पर मेरे जितने बेहतरीन कले हैं उनमें से सबसे अच्छा कला तुम्हारा होगा। बहुत शुक्रिया कारासी सरदार, सलामत रहिए। हाँ, तुम्हारे भाई यूसुफ को भूला नहीं हूं मैं। उसे मैं अपने सिपाहियों के निगरां का ओहदा दूंगा। इस वक्त वो मुझसे नाराज है, लेकिन जल्द उसे भी एहसास हो जाएगा कि उसके लिए मैंने क्या कुर्बानियां दी हैं। जान जाएगा जल्द। कारासी साहब बेगम खातून से शादी कर रहे हैं। बेगम खातून से? वो तो उस्मान की बहुत वफादार थी। लगता है करासी की मोहब्बत उससे कहीं ज्यादा है। वो हमें जश्न के खाने पर मदऊ कर रहा है। हम इस दावत में जरूर जाएंगे लुकास। करासी सरदार के साथ अपने इत्तेहाद को और मजबूत भी तो करना है हमें। हम जाएंगे। रुक जाओ, सामान की तलाशी लेनी होगी।
दरवाजा खोल दो। आप जा सकते हैं। ठीक है, आ जाए। वालिदा, वालिदा क्या हुआ? वालिदा, आप ठीक तो हैं? वालिदा, बताइए ना, ठीक है? ठीक हूँ मैं बेटी। चलो अच्छी तरह जायजा लेते हैं, हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए। जैसा कि हमने सोचा था, हर जगह सिपाही तैनात है। जाहिर है सूफिया की जगह है। हर कोने में छुपे हुए हैं। लेकिन हम इस रात से आश्कार हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ। सरदारान, हजरात, आपने इस खुशी के मौके पर हमारी दावत कबूल फरमाकर आप लोगों ने हमें इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये दावत हमारी सफ में शामिल होने वाली, मेरे घर और मेरे महल में उजाला करने वाली मेरी मुस्तकबिल की खातून बेगम खातून के एजाज में है। इनकी मौजूदगी मेरे लिए और हमारी रियासत के लिए फायदेमंद साबित होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सलामत रहे कारासी सरदार। आज इस दावत में आपके साथ एक ही छत के नीचे होना मेरे लिए बाइसे फख्र है। बहुत शुक्रिया। 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 आए तो अब मिलकर खाने का लुत्फ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, उस्मान सरदार आए हैं। सिपाहियों, छोड़ दो, आने दो इसे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ उस्मान, आओ। जब तुमने सुना कि मैं और बेगम खातून शादी कर रहे हैं तो क्या हमारे लिए तोहफा लेकर आए हो यहाँ? क्या बेगम खातून से शादी कर रहे हैं आप क्या? हाँ, वैसे तुम जैसे शख्स के लिए ऐसी ही हम सफर बेहतर होगी जो रियासत से गद्दारी करती है। उस्मान, मेरे महल में मेरे सरदारान की मौजूदगी में मेरी होने वाली खातून की तौहीन कैसे कर सकते हो तुम? क्यों ना करूं मैं? मैं गद्दार को गद्दार और जलील को जलील कहता हूं। हाँ करासी सरदार, चूंकि सब सरदारान यहां मौजूद हैं तो हर किसी को सुन लेना चाहिए। तुम्हारी गद्दारी के बारे में सुनना चाहिए हर किसी को। सरदारान बताइए जरा,
रियासत का एक बुजुर्ग, वो जिसके पीछे चलते हो, जिसे अपना रहनुमा समझते हो, वो गाफिल हमारे खिलाफ जंग में इस्तेमाल होने वाली तलवारों का लोहा कुफ्फार को बेच रहा है। करासी साहब ऐसा कभी नहीं कर सकते। कर चुके हैं, कर चुके। तुम्हारे इस रहनुमा पर जो कि गाफिल है, ऐसे शख्स पर लानत हो। उस्मान, बस बहुत हो गया। रुको रुको करासी सरदार, अभी कहा। बुरान, हुजूर, चलो ये तोहफा करासी के सामने पेश करो। रुको, ऐसे नहीं, जरा करीब ले जाओ। खोलिए से करासी सरदार, खोलिए से, खोलो। ये तुमने क्या किया उस्मान? जो देख रहे हो, दांत के बदले दांत, खून के बदले खून। तो तुमने गद्दार को हमारे बीच घुसाया, ये रहा सर उसका। और अब से ये मेरा फरमान है कि तुम, ये गद्दार, पीछे खड़े सब लोग तुम्हारे, आज से इन सब के साथ जंग का आगाज हो चुका। क्या लगा था तुम्हें कि मेरे महल में आकर तुम जिंदा बचकर जा सकोगे? उस्मान! जनाब! सिपाहियों, इनमें से कोई भी जिंदा बचकर ना जा सके। तो हमारे खिलाफ तलवार उठाओगी? हाँ, करो फिर सामना। बस बहुत हो गया अब उस्मान। सिपाहियों रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। हम जैसे यहां आए थे उसी तरह जाएंगे। सिपाहियों, कायमास, पकड़ो से। चलो आ जाओ। इसे कहो रास्ता छोड़े। सिपाहियों, हटो सामने से। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। जैसे ही मैं कहूं भाग जाना। करासी की नजर में तुम्हारी साख और बेहतर हो गई। सिपाहियों, हट जाओ, नेज़े नीचे कर लो। अब जाओ। तुम्हें इस किए की सजा जरूर दी जाएगी उस्मान, लेकिन अभी नहीं। करासी सरदार जख्मी हैं, हमें उन्हें देखना होगा। आ जाए।